हे गाइस व्हाट्स अप, दिस इज मृत्युंजय पंड्या। आप लोगों का ग्रेविटी सर्कल पर वेलकम करता हूं। एंड गाइस कुछ फ्रीक्वेंटली आज टॉपिक्स की बात कर रहा हूं केमिस्ट्री में जो आप लोगों के आने वाले हैं। सो गाइस ये हमारा उस सीरीज का अगला वीडियो है जिसमें मैं आप लोगों को इस बायोमोलिक्यूल्स नाम के चैप्टर के बारे में बात करता हूँ। इस चैप्टर की खासियत ये है कि मैथ्स वाले बच्चे इस चैप्टर को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं क्योंकि इसके नाम में ही बायो है, और बायो वाले बच्चे इसे इसलिए पसंद नहीं करते हैं क्योंकि है ही ऐसा, इसको पसंद कौन करता है। तो चलिए कोई इशू नहीं है, मैं कुछ सिलेक्टेड पॉइंट्स बता देता हूं। अगर आप लोग इसको प्रिपेयर नहीं कर पाए हो तो बोर्ड एग्जाम के लिए काम में आ जाएगा, और अगर आपको बायोमोलिक्यूल्स आप लोगों ने अगर पढ़ रखा है तो एक शॉर्ट ऑफ रिवीजन हो जाएगा। सो देखते हैं हमको क्या करना है। सबसे पहले सीधे आ जाओ ग्लूकोज पर। ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को हमें ठीक से बड़े अच्छे से पढ़ना है। आप इसको पढ़ने के लिए एनसीईआरटी के पेज नंबर 405 पर जा सकते हो, और 405 पर स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज के नाम से आपको 14.1.4 आई थिंक इस तरीके का आपको एक पॉइंट मिलेगा जिसपे स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज लिखा हुआ है। एनसीईआरटी पेज नंबर 405 पर आपको स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज का पॉइंट नंबर 2, 3, 4, 5 और 6 पढ़ना है। ठीक है, इनफैक्ट पॉइंट नंबर 2 इस साल जनवरी जेईई मेन में भी आ चुका है कि जब आप ग्लूकोज को हाइड्रोजन आयोडाइड की प्रेजेंस में बहुत प्रोलॉन्ग हीटिंग करते हो तो आपको क्या मिलता है, आपको एन हेक्सेन मिलता है जो प्रूफ करता है कि ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं। तो ये आपको स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज पढ़ के जाना है क्योंकि जेईई मेन में आ गया है, तो हो सकता है सीबीएसई वाले यहीं से आपको सीधा सीधा क्वेश्चन दे दें। देन आपको फिशर का ओपन स्ट्रक्चर पढ़ना है ग्लूकोज का। आपको ग्लूकोज के ओपन स्ट्रक्चर को पढ़ के जाना है। 6 1 2 3 4 5 6 कार्बन बनाने होते हैं और वो आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, अच्छा इसमें देन आप लोगों को थर्ड नंबर पर साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज भी पढ़ के जाना है, जिसको पढ़ने के लिए आप एनसीईआरटी के पेज नंबर 407 पर 407 पे जा सकते हो, और आपको कंप्लीट 4.1.5 वाला टॉपिक कंप्लीट पढ़कर जाना है। इसमें एक चीज और ऐड करना है मुझे, इसमें आप लोग एक टर्म पढ़ लीजिएगा, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर ये आप लोग पढ़ के जाइएगा। इसमें फेलिंग्स और टॉलेंस रिएजेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर आप लोग पढ़ के जाइएगा। फिर बस सीधे आ जाओ प्रोटीन पर, उसके बाद बायोमोलिक्यूल्स में किसी चीज को हाथ मत लगाओ। प्रोटीन में सबसे पहले पहुंचो, अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर को पढ़ो। टेबल 14.2 से स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद कुछ एग्जाम्पल उठा लो, कुछ एसिडिक अमाइनो एसिड के, कुछ न्यूट्रल अमाइनो एसिड के और कुछ बेसिक अमाइनो एसिड के, जो 2018 जेईई मेन में आया था अमाइनो एसिड्स के स्ट्रक्चर के ऊपर, तो इंपॉर्टेंट है, हम लोग इसको पढ़ सकते हैं। एंड ज्विटर आयंस, इसको तो छोड़ना ही मत, ज्विटर आयन को पढ़ के जाना। फिर आपको स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पढ़ना है। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को एक बार सुपरफिशियली देख लेना, लेकिन इस ग्लोबुलर प्रोटीन को जरूर पढ़ना, और उसमें भी सेकेंडरी और टर्शरी प्रोटीन के स्ट्रक्चर को 100% करके जाना, आना ही आना है। डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन भी पढ़ लीजिएगा, बहुत इजी होता है। डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन पढ़ के जाएंगे। फिर हम लोग आ जाएंगे विटामिन पे, विटामिन के ऊपर हम लोग आ जाएंगे। बेटा विटामिन में कुछ भी नहीं पढ़ना है, सिर्फ वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल विटामिन के एग्जाम्पल लेना। ठीक है, मैं आपको याद करवा देता हूं, आप लोग अपनी डे टू डे लाइफ में इस वर्ड का बहुत इस्तेमाल करते हो, अपने दोस्तों के साथ आप ये वर्ड का बहुत इस्तेमाल करते हो, और अगर आप ये वर्ड को किसी लड़की के सामने बोल दो, या ये वर्ड को अपने किसी ऐसे पर्सन के सामने बोल दो जो एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप गाली नहीं बकते हो, तो आप शर्म से पानी पानी हो जाओगे। और अगर शर्म से पानी पानी होगा तो मतलब वाटर हो गया, वाटर सॉल्युबल है, बी और सी आर वाटर सॉल्युबल, बाकी सारे विटामिन फैट सॉल्युबल है। हो गया, ये टॉपिक खत्म हो गया, अब इसको मत पढ़ना। बस टेबल 14.13 को एक बार देख लेना, टेबल 14.13 देख लेना, क्योंकि उसमें विटामिन से होने वाली डेफिशिएंसी से डिजीजेस और उनके क्या क्या सोर्सेज हैं विटामिन के, वो आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हो। एंड लास्ट, आपको अगर पढ़ने का मन हो तो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड पढ़ लेना, वरना 8वें पॉइंट को छोड़ देना। बस इतना पढ़ लो, बायोमोलिक्यूल्स में 4 मार्क मिल जाएंगे। ठीक है, सो गाइस विश यू वेरी ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी 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 बेस्ट। कोशिश करो इस टॉपिक को पढ़ने की, यार ये चैप्टर ऐसे ना जो नंबर दिला के जाएंगे आप लोगों को। ठीक है ना, सो एक बार मेहनत कर लो, बस कुछ दिन और बचे हुए। एंड बेस्ट ऑफ लक। कोई डाउट, कोई परेशानी नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लो।
होगा तो एग्जाम के पहले पहले उस पर भी वीडियो बनाकर आपकी क्वेरी को सॉल्व कर दूंगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।